अगर कोई ओझा, तांत्रिक, बाबा, जनगुरु किसी महिला को डायन बताकर जुर्म ढाता है तो उस बाबा, तांत्रिक, ओझा को जेल और जुर्माना होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को डायन बताकर उसे अपमानित करता है, उसके साथ छेड़खानी करता है, उसके साथ अश्लील हरकत करता है, समाज में उसका मुंह काला करवाता है, तो उस व्यक्ति का जेल और जुर्माना होगा। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में आपको अंधविश्वास खिलाफ जागरूक करता हूँ, अंधी आस्था के खिलाफ जागरूक करता हूँ और सचेत करता हूँ कि पाखंड के चंगुल ना फंसे, अंधविश्वास के जाल से बाहर आइए। सोचने में आश्चर्य होता है कि आज इस पढ़े लिखे युग में लोग अंधविश्वास में भी डूबे हुए हैं। और ऐसा ही एक कड़ा भयंकर अंधविश्वास का नाम है डायन। आज भी विशेषकर आदिवासी समाज में, पिछड़े समाज में लोग विश्वास करते हैं कि महिलाएं डायन हुआ करती हैं और महिलाएं अपनी डायन विद्या के द्वारा क्षति पहुंचाता है, लोगों की जान ले सकती है, या डायन पशु पक्षी की हत्या कर सकती है, या डायन फसल नष्ट कर सकती है, किसी परिवार को नष्ट कर सकती है, या डायन। तो इस तरह का अंधविश्वास आज भी हमारे इस विज्ञान के युग में भी हावी है बहुत सारे लोगों के दिमाग में। और नतीजा है इसी डायन के नाम पर आज भी जुल्म की घटना पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे कई प्रदेशों में होता है। हमें आश्चर्य होता है यह देखकर कि किसी महिला पर सिर्फ डायन नामक अंधविश्वास का आरोप लगाकर उसे सरेआम जलील किया जाता है, मारा पीटा जाता है, सिर्फ एक ओझा, तांत्रिक, बाबा, जनगुरु को कहने पर। ये लोग कौन है? इन्हें किस कानून ने अधिकार दिया है किसी महिला को डायन बताना, किसी महिला पर डायन का आरोप लगाकर उसे जुर्म ढाना? ये लोग कौन है? ये तांत्रिक, बाबा जी, ओझा, जनगुरु को किस कानून ने अधिकार दिया है कि किसी महिला को डायन बताने का? इन तांत्रिकों को, इन बाबाओं को, इन पाखंडियों को किस कानून ने अधिकार दिया है कि किसी महिला को डायन बताकर उसे सरेआम जलील करे, सरेआम मारे पीटे? कभी कभार ओझा, तांत्रिक, बाबा के निर्देश पर ऐसे असहाय महिला को सिर्फ डायन के नाम पर बलि चढ़ा दी जाती है? या हम किस युग में, किस शिक्षित समाज में निवास करते हैं? सोचने में आश्चर्य होता है कि आज भी मीडिया की सुर्खियों में खबर आती है कि अमुक गांव में, अमुक ग्रामीण क्षेत्रों में, अमुक जिले में, अमुक जगह किसी महिला पर डायन होने का आरोप लगाया गया और किसी ओझा, तांत्रिक, बाबा के कहने पर उस महिला को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। शर्म आती है ऐसी समाज पर, ऐसे लोगों पर जो डायन नामक अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आप सभी को कि हमारा समाज ओझा, तांत्रिक, बाबाओं के निर्देश पे चलता है। जो पाखंडी समाज का भला नहीं कर सकता है, जो पाखंडी बाबा, तांत्रिक सिर्फ समाज का क्षति पहुंचाता है, किसी असहाय महिला की जान ले लेता है, ऐसे बाबाओं के बातों पे कुछ लोग आज भी चलते हैं और ये लोग अंधविश्वासी होते हैं। ये लोग समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, ना जाने हमारा समाज कब सीख जाए। एक रसनीश होने के नाते, एक तर्कशील व्यक्ति होने के नाते मैं आप सभी से यही कहूँगा कि डायन का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, यह पूरी तरह से अंधविश्वास, अफवाह है। डायन बताकर, डायन का अपवाद देकर, डायन के नाम पर अगर किसी महिला पर जुर्म ढाया जाता है तो वह कानून की नज़र में अपराध माना जाएगा। अगर किसी ओझा ने, बाबा ने, तांत्रिक ने, जनगुरु ने, भगत ने किसी महिला पर डायन होने का आरोप लगाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे बाबाओं को, ऐसे पाखंडी ओझा, तांत्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और जेल और जुर्माना भी की जा सकती है। मैं आम जनता से, आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपके गांव देहात में इस तरह की घटना होती है तो तुरंत पुलिस प्रशासन की मदद लीजिए। अगर कोई ओझा, तांत्रिक, बाबा किसी पर डायन होने का आरोप लगाता है तो तुरंत उस बाबा के खिलाफ थाने में दर्ज करवाइए शिकायत। अगर कोई व्यक्ति भी अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए किसी को डायन कहता है, डायन होने का आरोप लगाता है, मारपीट करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत थाने में शिकायत दर्ज करवाइए, उसे गिरफ्तार करवाइए।
साथ ही मैं आप सभी से, आम जनता से यही कहना चाहूँगा कि डायन का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। डायन विद्या भी कल्पना है, लेकिन ये ओझा लोग, बाबा लोग, तांत्रिक लोग, जनगुरु लोग या जो भगत लोग अपनी ठगी का दुकान, अंधविश्वास के नाम पर ठगी का दुकान चलाने के लिए इस तरह का अफवाह, इस तरह का अंधविश्वास समाज में फैला कर रखा है, ताकि उनका ठगी का दुकान, ठगी का धंधा, अंधविश्वास के नाम पर लोगों को उल्लू बनाने का धंधा चलता रहे। और सीधे तौर पे महिला सुरक्षा कानून, वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर किसी महिला पर डायन होने का आरोप लगाया गया, डायन के नाम पर किसी महिला पर जुल्म ढाया गया, तो महिला सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। महिला खुद आगे आए और समाज को शिक्षित करे, और अगर गांव में, देहात में कहीं डायन होने का अपवाद, डायन होने की घटना घटती है, तो सबसे पहले महिलाएं घर से बाहर आइए और थाना पहुंचिए, पुलिस प्रशासन से गुहार लगाइए। अगर महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो समाज जल्दी विकसित नहीं होगा, क्योंकि यह डायन होने का आरोप ज़्यादातर महिलाओं पे लगाया जाता है। इसलिए मैं महिलाओं से अपील करूंगा कि आप आगे आइए और यह समझ लीजिए कि डायन का वास्तव में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, यह पूरी तरह से अंधविश्वास है। और डायन के नाम पर जो महिला पे अत्याचार किया जाता है, वह हमारे शिक्षित समाज में एक काला धब्बा है। इसलिए शिक्षित समाज से भी अपील है कि आप अपने समाज को और शिक्षित करिए, डायन नामक अंधविश्वास से मुक्त करिए समाज को। हम तर्कवादी अपने स्तर पे समाज को यह संदेश देते हैं, जन जन यह संदेश पहुंचाते हैं कि डायन का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर कोई ओझा, तांत्रिक बाबा ने किसी को डायन बताया तो उसके खिलाफ महिला सुरक्षा कानून के तहत और भी संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और रही बात डायन विद्या, डायन की कुनजर, यह पूरी तरह से बकवास है, अंधविश्वास है, अफवाह है। इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। अब अगर कोई ओझा, तांत्रिक या बाबा या भगत दावा करता है कि डायन होता है, तो मैं संतोष शर्मा एक रसनीश के नाते चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर आपने साबित कर दिया कि वास्तव में डायन होता है, डायन विद्या का अस्तित्व है, नजर लग सकती है, तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। मेरी चुनौती आप फिर से सुन लीजिए। अगर किसी बाबा, ओझा, तांत्रिक, जनगुरु या भगत ने सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया कि वास्तव में डायन होती है, डायन विद्या का अस्तित्व है, नजर लगती है किसी पे, तो मैं उसे 50 लाख रुपए दूंगा। इस चुनौती के माध्यम से मैं आम जनता से यही कहना चाहता हूं कि आप अंधविश्वास से बाहर आइए। अगर कोई बाबा दावा करता है, कोई ओझा, जनगुरु, तांत्रिक दावा करता है कि डायन होती है, तो उसे मेरी चुनौती की खबर पहुंचाइए और मेरी चुनौती लेने के लिए कहिए। मैं अपनी चुनौती के माध्यम से आम जनता को यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि डायन का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, और इसीलिए मैंने चुनौती रखी है। चुनौती लीजिए, साबित करिए। लेकिन मैं आपको यह भी सावधान करूंगा कि अगर किसी बाबा, ओझा, तांत्रिक या जनगुरु या भगत ने किसी महिला पर डायन होने का आरोप लगाया, उस पर डायन होने का आरोप लगाकर जुल्म ढाया, तो मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। तो डायन से संबंधित, ओझा, तांत्रिक से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आगे भी देता रहूंगा। आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।